सो हे गाइस, वेलकम टू सत्तार से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम जो 2D एरे पढ़ रहे थे, उस 2D एरे में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और जो पीछे हमने कोड नहीं किया था उसको इस वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है एलिमेंट एलिमेंट इन एरे। मान लो जी कि हमारे पास 2D एरे है, उसमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, तो उसमें कैसे कर रहे होंगे? सबसे पहले लेट सपोज जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है ARR, जिसका साइज है 4 और 3। और लेट सपोज हमारे पास कोई टारगेट दिया हुआ है जो कि टारगेट है कुछ भी। ठीक है, मान लो कि टारगेट है हमारा 17। हमें क्या करना है, इस एरे में वो ढूंढना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हमें मिल जाता है तो यस प्रिंट करा रहे होंगे, नहीं मिल रहा है तो नो प्रिंट करा रहे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको कुछ ये जो एरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा हो। इंट मेन जो हमारे पास फंक्शन होता है उसी के अंदर ये आपका एरे दे रखा है। जैसे कि इंट, ये रहा आपका प्रॉब्लम, इंट मेन ऐसे करके है और इसके अंदर आपने एरे को इनिशियलाइज किया, इंट ARR 4 3, और उसमें क्या किया आपने, जो भी वैल्यूज है उसको डाल दी है। ठीक है, ऐसे आपका, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स दी हुई है यहाँ पे, उसमें इसको ढूंढना है। ठीक है, तो यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टारगेट होगा उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। टारगेट टारगेट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास है, मान लो 17, तो 17 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसको ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला एरे है, तो क्या हम इस पे जाके यहाँ ढूंढते रहेंगे? क्या ये 7 है, 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 17, सॉरी 17, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ऐसे कर करके ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, अगर मिलेगा तो यस कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नो कर देंगे। तो यही हमारा काम है। ठीक है, जब मुझे वही करना है, यानी सब पे मुझे जा जाके चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप लगा दूंगा। आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई जो है लेस देन 4 तक, फिर आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद 4 जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे जो है लेस देन 3 तक, जे प्लस प्लस, ये मैं कर रहा हूँ। जब ये दोनों हो जाएगा तब उसके बाद से मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा कि इफ जो हमारा एरे ऑफ आई है और हमारा एरे ऑफ जो जे है, अगर उसके अंदर आपको टारगेट वैल्यू मिलता है तो आप सी आउट कर दीजिए यस को, सी आउट कर दीजिए यस को, सी आउट यस, यही नाम कर रहे होंगे। जब हमें यस मिल जाएगा तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, यानी यहीं पे सारा चीज खत्म कर दूं। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस लूप से बाहर निकल के सी आउट नो कर दूंगा, सी आउट नो, इस पूरे लूप से बाहर निकल के। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, कैसे ये हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे और उसको कर। ठीक है, तो आपको लेक्चर 34 और 35 का जो दोनों है वो 34 के अंदर ही मिल जाएगा। ओपन विद कोड करते हैं और यहाँ पे फोल्डर बना, जो ये हमारा बेसिक कोड है, हैज इंक्लूडेड स्टूडियो डॉट हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इसको हमने दे दिया। और फिर हम यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसको बनाते हैं इंट मेन। ठीक है, इतना सारा हमारा जो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2D एरे बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे है सर्च एलिमेंट इन 2D एरे। तो हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे 4 और 3। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, मुझे सर्च करना है 5 को। तो सबसे पहले हम पुराने वाले चीजों को देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले सर्च को हटाते हैं, क्रिएट 2D एरे, हमारे पास 2D एरे जो है वो क्रिएट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं 2D एरे को, यानी प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फोर लूप लगाते हैं। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 4 तक, आई प्लस प्लस करते हैं। फिर दोबारा से हम एक फोर लूप लगा रहे होंगे, फोर जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन 3 तक, जे प्लस प्लस कर रहे होंगे। तो उसके बाद से हम सी आउट करेंगे आई को और जे को, और यहाँ पे सी आउट कर रहे होंगे हम एंडल को। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा। तब देखो, जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे होंगे तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे आके प्रिंट हो। मान लो कि यहाँ पे 4 3 मिल गए, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स बना, जो हमारा कॉलम बना वो बना 12 का, लेकिन हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही एलिमेंट थे। तो बाकी जगह पे वो बाय डिफॉल्ट 0 0 ले लिया, या फिर कभी कभी गार्बेज वैल्यू भी ले लेता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई रेंडम से वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है सारे लाइन में प्रिंट हुआ है, लेकिन हम तो बना रहे थे तो जो मैट्रिक्स बना रहे थे। ठीक है, ये हम तो बना रहे थे तो वो कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। तो ऐसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला लूप चलेगा, पहले लूप के बाद हम क्या करेंगे, सी आउट एंडल कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा ऐसे प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने एरे को, जो हमारा 2D एरे है उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मान लो प्रिंट ऑल एरे। ठीक है, मान लो कि हम अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज को एरे के कॉलम वाइज और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तब देखो तब क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, प्रिंट कॉलम वाइज हमारा जो फंक्शन का नाम है वो है, और यहाँ पे हम क्या किए, एरे दिए हैं, उसका वैल्यूज दिए हैं 4 और 3। ये हमने एरे को भेजा और ये कितनी रो है कितनी कॉलम है वो हमने भेजा। अब देखो क्या करना होगा, प्रिंट कॉलम नाम से हमें फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे कॉलम वाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं void प्रिंट एरे, ये हमारा फंक्शन का नाम तो ये है ना, और हमने यहाँ पे दिया है इंट एरे, और यहाँ पे देखो इसको ब्लैंक रखा है, इसको यहाँ पे वैल्यू डाला है, फिर यहाँ पे इंट रो दिया है और इंट कॉलम दिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने, अब इसको जानते हैं। अब देखो मान लो कि मेरे पास एक 2D एरे गिवन है और उसको मुझे पास करना है एक फंक्शन में। तो उसको कैसे पास करता हूँ मैं, तो देखो देखो यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास मेन फंक्शन रहता है इंट
मेन, ठीक है, इंट मेन रहता है। और फिर यहाँ पे हम एरे को इनिशियलाइज किए इंट ARR 43, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी और यहाँ फंक्शन बना लिया। मान लो कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया प्रिंट नाम का, प्रिंट COL नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने ARR को पास कर, ठीक है, मान लो इतना हमने कर दिया। जो हमने यहाँ पे प्रिंट कॉलम को यहाँ पे बनाया है उसको हम ऊपर पास कर रहे होंगे, तो लिखेंगे वॉइड प्रिंट कॉलम, और यहाँ पे लिख रहे होंगे हम इंट। यहाँ पे जो हमारा 1D अरे काम करता है वैसे सेम यहाँ भी काम, 1D अरे में क्या होता था, प्रिंट ARR, बस यहाँ पे ऐसे लिख देता था, वैसे यहाँ भी होगा। लेकिन ये 2D अरे है तो यहाँ पे 2 बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये 3 को यहाँ लिखना होगा। अब ये 3 यहाँ लिखेंगे क्यों, ये 3 है क्या, इस वाले एरे में आपके पास कितने कॉलम है, ठीक है, ये आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात रहा कि भैया इसका रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ा क्यों पड़ा, इसका रिक्वायरमेंट, इसका जो बात है वो बहुत ही सिंपल है। वो कैसे, लेट सपोज आप प्रिंट कराते हो ARR 22 को प्रिंट कराते हो, ठीक है, तो मान लो कि जैसे ही आपको इसको प्रिंट कराना होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे एड्रेस ढूंढेगा ARR 22 का, और जो वैल्यू वहां पे रखी होगी उसको क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो इसका एड्रेस वो कैसे निकालता है, तो हम जानते हैं कि बेस एड्रेस प्लस जो रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स इंटू कॉलम प्लस कॉलम इंडेक्स इंटू साइज, यही हम करते हैं। ये इसी से क्या करता है, उसका बेस वो एड्रेस निकालता है। अब बेस एड्रेस क्या होगा, जो ARR का बेस एड्रेस होगा, लेट सपोज मान लो कि 500 है, ठीक है, और रो इंडेक्स क्या है, तो मान लो 2 है। अब ये देखो, ये जो कॉलम है वो कॉलम की हमें वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए क्या करना होता है, हमें इसको पास कराना होता है कि इस कॉलम का वैल्यू क्या है, ठीक है, कि वो एक्चुअल में उसका एड्रेस जो है वो ढूंढ पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉलम को यहाँ पे पास कराते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 3 को पास करते हैं। तो यहाँ से वो डायरेक्ट वैल्यू उठा के ले लेगा, और फिर प्लस जो कॉलम इंडेक्स कितना है 2, फिर जो साइज कितना है 4, इससे कितना हो जाएगा, ये सब मिला के इसका ओवरऑल जो एड्रेस होगा 532 आ रहा होगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका एड्रेस। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉलम को पास कर देते हैं। जैसे हमारे पास 1D अरे रहता था उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली लिख देते थे। जैसे हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ARR है, तो हम उसको डायरेक्टली लिख देते थे, जैसे फंक्शन इंट ARR और जो भी है वो दे देते थे। क्यों, क्योंकि वहां पे मान लो कि एड्रेस जो है वो 200 है या 2000 है, तो यहाँ पे हम सीधे 2000 प्लस अब जो भी हमारा पास है एलिमेंट 2, लेट सपोज इनटू साइज हो गया 4, डायरेक्टली वहां से निकाल पाते थे, इसीलिए हमें वहां पे उसको जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी प्रॉब्लम में अगर बोला जाए आपसे कि आप यहाँ पे सारे रो और सारे कॉलम को प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या करोगे आप, तो मुझे तो यहाँ पे तो पता है नहीं कि कितनी रो है कितनी कॉलम है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है सारे वैल्यूज को, तो मैं इसे लिखूंगा ना, 4 i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन रो, और i प्लस प्लस, और फिर 4 j लेस देन 0 से j लेस देन कॉलम तक, और j प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं, और तभी मैं प्रिंट करा पाऊंगा, सी आउट कर पाऊंगा एरे ऑफ i और एरे ऑफ j को, एरे ऑफ i और एरे ऑफ j को तभी करा पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे रो और कॉलम हमें कहाँ से मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे एरे के बगल में रो और कॉलम पास कर देते हैं 4,3, ठीक है, तो वो जो है रो कॉलम यहाँ पे आ जाता है, कॉमा इंट रो कॉमा कॉलम, ठीक है, इंट कॉलम यहाँ पे आ जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से सारी चीजें आई। तो अब बात रहा, क्या हम यहाँ पे रो और कॉलम को मेंशन कर दिए हैं, क्या तभी भी हमारे पास 3 लिखने की जरूरत है, तो हमें यह जरूरत है। ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे यूज के लिए है, ये जो है कंप्यूटर के यूज के लिए है, ठीक है, कंपाइलर जो है उसको नहीं पता है कि ये रो क्या है कॉलम क्या है, वो मेरे लॉजिक के लिए ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नाम कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रो और कॉलम क्यों पास किया, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 क्यों पास किया ये भी समझ में आ गया होगा। कॉलम वाइज प्रिंट कराना है तो हम आते हैं 4 आई जो है 0 से लेके आई लेस देन, अब यहाँ पे रो नहीं, ठीक है, या फिर रो ही होगा, उसको पहले कॉलम को प्रिंट करा, और जे इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन कॉलम तक, कॉलम्स तक जे प्लस प्लस, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 आई जो है 0 से लेके आई जो है लेस देन रो तक, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं आई जे को, टफ कर दे चीजें फॉर्मेट हो जाए जरा, बस अब लूप को क्लोज कर देंगे। अब जरा सही होगा सारी चीज, अगर यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और F बटन को आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये फॉर्मेट हो जाता है, जितने भी चीजें छुटी रहती हैं वो आ जाती हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं जरा, देखो यहाँ पे ऊपर वाला प्रिंट हो गया है, नीचे वाला प्रिंट हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराए जरा, तो देखो यहाँ पे वैल्यू इतनी ज्यादा हो रही है, ओहो यहाँ पे दिक्कत होगा ये कि पहले क्या किया, ये एक सेकंड मैं क्या करता हूँ दूसरा प्रोग्राम ही बना देता हूँ। अब देखो जो जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे वो कॉलम वाइज प्रिंट हो गए हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ उसके बाहर निकल के सी आउट एंडल डाल देता हूँ तब मुझे और प्रॉपर वे में दिख रहा होगा चीज, ठीक है। अब देखो 1 4 7 15 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 18, जैसे कि हम यहाँ पे एरे दिए हुए थे, जैसे 1 2 3 4, अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 3 4, फिर ये जो है नीचे आया था 4 5 6, फिर नीचे आया था 7 8 9, फिर नीचे आया था 15 16 18, लेकिन अब यहाँ पे कैसे प्रिंट हुआ है 1 4 15, ऐसे करके यहाँ पे जो चीजें हैं हमारी प्रिंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये जो हमने कॉलम वाइज भी इसको प्रिंट करा
करानी। अब हम क्या करते हैं, अब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो नया फाइल बना लेते हैं, फाइंड सीपीपी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम नया प्रोग्राम बना लिए, बॉयलर प्लेट कोड ले लिए, हमारे पास जो एरे था वो ले लिए, जो एरे का साइज है और बढ़ा देते हैं, और इसमें कुछ कुछ और एलिमेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एरे है 4 रो 4 कॉलम का है। अब हमें क्या करना है कि एक एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है, तो हमें ढूंढना किसको है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, int target इक्वल टू हम दे देते हैं 55। ठीक है, 55 को हमें ढूंढना है। सबसे पहले मैं एक अपना लूप चलाऊंगा और i इक्वल टू 0 से i लेस देन 4 तक i प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लूप चलाऊंगा फॉर j इक्वल टू 0 से j लेस देन 4 तक, फिर j प्लस प्लस कर रहा हूँ। इससे मैं क्या करूंगा कि अपने एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए फिर मैं एक चलाऊंगा यहाँ पे एक कंडीशन। ठीक है, अगर i j में अगर वो टारगेट मिलता है तो आप क्या करिए, सी आउट करिए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और जो भी पोजीशन है इसका वो, और रिटर्न 0 कर दीजिए, यानी वहीं पे लूप को ब्रेक कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सी आउट कर दीजिए एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए। रिटर्न 0 यानी कि यहाँ की कहानी खत्म, यानी इसके बाद कोड नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके बाद भी कोड नहीं चलेगा अगर एलिमेंट मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो बोल रहा है कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2 3 पे। ठीक है, इससे हम इंडेक्स का वैल्यू भी बता सकते हैं किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट है वो है 51। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ बोलेगा एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो प्रॉब्लम्स को कर लिया, दो तीन प्रॉब्लम को कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इंटरनेट से उठाते हैं, मैट्रिक्स का मस्त फोटो मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो सम कैसे कर रहे होंगे, हम इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता होगा कुछ ऐसा आएगा, इसको और ये जुटेगा, फिर ये और ये जुटेगा, फिर ये और ये जुटेगा। मैं मान लेता हूँ दोनों जो मैट्रिक्स है वो बराबर है फिलहाल के लिए, तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जुटेगा, ये जुटेगा, यानी कि अगर मैं इसको एरे ऑफ 1 मानता हूँ और इसको एरे ऑफ 2 मानता हूँ, तो एरे ऑफ 1 का आई जे प्लस एरे ऑफ 2 का आई जे जुटेगा, तभी तो मान लो कि हमारा एरे, ये एरे 3 है तो एरे ऑफ 3 का आई और जे बनेगा, यही ना होगा। यानी एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 का एरे ऑफ 1 का 0 0 प्लस एरे ऑफ 2 का 0 0 बन रहा होगा, तभी ये एरे ऑफ 3 का 0 0 बनाएगा, है ना। सिंपल सा हमारा कोड है। अगर ये जो हमारा है इसका, अगर एरे ऑफ जो 1 है हमारा वो है 3,4, और ये भी है हमारा एरे ऑफ 2 जो है वो भी है, वो है 3,5। ठीक है, तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, एक बार जो लूप होगा इसके लिए चल रहा होगा, एक बार जो लूप होगा इसके लिए चल रहा होगा, यानी रो के लिए एक बार जो होगा कॉलम के लिए चल रहा होगा, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो रो इंटू कॉलम आए। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा तो हमारे पास यहाँ पे रो भी बनेगा और कॉलम भी बनेगा, तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी हमारा रो इंटू कॉलम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो हमारा यहाँ पे लगा ही। ठीक है, तो चलते हैं एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे करना है। तो यही हमारा सिंपल सा लॉजिक है, बस यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नया प्रोग्राम ही बनाते हैं, एड 2D एरे डॉट सीपीपी के नाम से हम फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे आते हैं तो हमने क्या किया, बॉयलर प्लेट कोड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा एरे भी बनाते हैं, अनदर 2D एरे। ये हमारा एरे 1 हो गया, ये हमारा एरे 2 हो गया, सम ऑफ डी एरे। ठीक है, यही मेरा प्रोग्राम है। पहले तो हम एक एरे बनाए यहाँ पे, ये हमारा दूसरा एरे भी हो गया। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो हमारा एरे है उसको हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एरे है ये, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक एरे है इंट ARR, और हम यहाँ पे देते हैं 3 2,2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा एक एरे हो गया। हम इस वाले को पहले इधर इनिशियलाइज कर ले, लेट सपोज 1,2, और फिर इसको हम अलग इनिशियलाइज कर लेते हैं 2,4। ठीक है, ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज इन एरे ऑफ 3,4, हम इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट 4 बार होंगे, 1 2 3 एक बार हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 5, ऐसे भी अलग अलग करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, 4 5 8 7 8 11, और फिर ये जो हमारा है ऐसे भी हम अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट पार्ट करके, यानी कि 3 3 एरे का 4 पार्ट होगा। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 3 3 एरे का 4 एलिमेंट्स होगा। तो ऐसे अगर हम इसको नॉर्मली लिखे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 3 4 5 7 8 11, ऐसा ही होगा। अगर हम ऐसे देखें तो हाँ भैया ऐसे ही होगा। तो हम इसको अपने एरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा एरे 1 बन गया 4,5 का, जिसमें 4 4 5 5 एलिमेंट है 4 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एरे 2 बनाते हैं, हमारा एरे 1 और एरे 2 बन गया है, इसमें सारे एलिमेंट जो है अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, इसको सम करना है। तो हम क्या करते हैं, एक नया सम वेरिएबल बनाते हैं, सम एरे बनाते हैं, जिसके अंदर इसका वैल्यू जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम लूप चलाएंगे फॉर आई जो है 0 से लेके लेस देन 4 तक। ठीक है, और फिर फॉर आई जो जे है,
जे जो है 0 से लेके <5 तक, फिर जे प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे सम के अंदर, सम आई जे के अंदर एरे ऑफ 1 आई जे प्लस एरे ऑफ 2 के आई जे कर देंगे, तो हमारा जो एलिमेंट्स है वो सम हो जाएगा। अब जब सम हो गया तब उसको हम क्या करना है, डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले करेंगे हम, उसके लिए डिस्प्ले करने के लिए हम जानते ही है फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 से i <4 तक आई प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे फॉर लूप चलाएंगे जे इज इक्वल टू 0 से लेके j <5 तक जे प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सी आउट कर देंगे सम को, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे एरर दिया, लाइन नंबर 35। तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा प्रॉपर वे में प्रिंट कराया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लूप से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे सी आउट एंडल कर देते हैं, ठीक है। सी आउट एंडल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं दोबारा। क्या कभी कभी ऐसे एरर दे देता है, हो सकता है कि वो सेव फाइल ना हुआ हो इसीलिए, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको रन कराते हैं। इन दोनों का सम अब यहाँ पे मिल रहा है, जैसे 1 और 2 का सम कितना हुआ 3 हुआ, 2 और 3 का सम कितना हुआ 5 हुआ, 3 और 4 का सम कितना हुआ 9 हुआ, सॉरी 7 हुआ, फिर 4 और 5 का सम कितना हुआ 9 हुआ, 5 और 6 का सम कितना हुआ 11 हुआ। ऐसे कर करके जो हमारा सम है वो निकल चुका है, ठीक है। वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट का बना सकते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको रन करा दिया। क्या हुआ कि सारे जो एलिमेंट्स है वो माइनस माइनस आ गए, क्योंकि वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग थे, 1 2 3 4 3 4 5 ऐसे कर करके सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसीलिए तो आप इसे प्लस माइनस का बना सकते हो, लेकिन आपका जो होमवर्क है वो क्या है, मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई का जो लॉजिक है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि मल्टीप्लाई वाला भी मैं ऐसे ही कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला आप खुद से बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि प्रिंट रो इंडेक्स विथ मैक्सिमम सम। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्या रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है लेट सपोज ये हमारे पास एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है, इंडेक्सिंग लिख देते हैं 0 1 3 4 0। मान लो ये हमारे पास जो हमारा एरे है 3 4 का है, ठीक है। बोल रहा है इन सबका सम 1 3 5 7 का सम, मान लो कुछ आएगा x, इसका सम आएगा कुछ y, इसका सम आएगा कुछ z, ठीक है। इन तीनों का सम कुछ आएगा। अब इन तीनों रो के सम में से जिसका सम सबसे बड़ा होगा उसे हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। उसके रो के मुझे इंडेक्स को प्रिंट कर देना है। जैसे कि अगर मान लो कि इसका जो सम है, मान लो क्या है 16, ठीक है। इसका कुछ आया मान लो 47, ठीक है। इसका कुछ आया 147, ठीक है। यही तीनों इसका आंसर आया, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है 147 वाले को के रो इंडेक्स को हमें प्रिंट कर देना है, तो मुझे आउटपुट में क्या करना है 2 दे देना है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करेंगे, जब फर्स्ट रो पे आया और सबका सम किया और उसको नोट डाउन कर, मान लो 16 यहाँ पे नोट डाउन, फिर दूसरे वाले रो पे आया सबके सम किया और उसका जो आंसर आया उसको नोट डाउन कर लिया, फिर तीसरे रो पे आया सारे एलिमेंट्स का सम किया उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और सब में कंपेयर किया कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो मान लो कि सबसे बड़ा ये आया, तो मैं इसके जो रो इंडेक्स है उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। ऐसे मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। तो देखो इसके लिए क्या करना है, हमें छोटा सा मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड, पहले हटा दे। तो सबसे पहले हम इंट सम नाम से एक चीज को इनिशियलाइज करें और इसका जो वैल्यू रखेंगे हम हमेशा इंट मीन रख देंगे, यानी सबसे छोटा वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और इसका इंडेक्स जो रख देंगे हम उसका -1 रख देंगे, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू -1, इसको मैं इनिशियली एज्यूम कर लिया हूँ, ठीक है। यानी इनिशियली जो हमारा सम है वो इंट मीन है, यानी सबसे छोटा नंबर है और उसका इंडेक्स क्या है -1, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, तो हम इसके जीरो से पहले -1 ही होता है तो -1 ही दे दिया है, ठीक है। अब सम का जो वैल्यू आता था ना उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, तो सबसे पहले मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फोर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन रो, फिर आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो हाँ भैया ये करेंगे। अब मुझे पता है कि मैं इस पे आ गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के सम को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा इंट टोटल और उसके अंदर सारे वैल्यूज को डाल रहा हूँ। तो पहले इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और फिर अब सारे कॉलम पे जाके सबको सम करना होगा। तो फोर जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन कॉलम तक और जे प्लस प्लस करेंगे हम, जे प्लस प्लस, ठीक है। और अब क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स में जा रहे हैं तो उसको सम भी करना है। तो फिलहाल जो इसका जो सम है उसको मैं टोटल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो टोटल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई जे, ये मैं कर दूंगा। तो सारे जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे, तो सम है वो आ जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर कराना है। ऊपर वाला जो सम है ये जो है हमारे पास, इसके साथ कंपेयर कराना है, ठीक है। तभी क्या होगा कि इसके अंदर इंडेक्स का जो वैल्यू है वो अपडेट होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर सकता हूँ क्या, जो सम है अगर वो हमारा छोटा आता है टोटल से, ठीक है, यानी हमारा जो टोटल है वो सम से बड़ा है, तो अब क्या करिए, सम के अंदर हमारा टोटल डाल दीजिए, ठीक है। और इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको कर दीजिए रो। तो रो क्या है हमारा, रो है यहाँ पे आई, ठीक है, आई कर दीजिए, तो बस हो गया हमारा। और जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद मुझे सी आउट करा देना है आई को, सी आउट आई, आई को नहीं, इंडेक्स को कराने की इंडेक्स को सी आउट करा देंगे कि हाँ भैया कि यही हमारा
हमारा जो है सबसे बड़ा। अगर हम लोग इसको डिबग करने की कोशिश करें तो वो डिबग कैसे होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, आई जो हमारा जीरो है, जे जो है हमारा वो भी जीरो है। तो यहाँ पे जो हमारा आई है वो इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, जीरो है, ठीक है। और आई जो है रो के बराबर, रो तक से लेस देन होना चाहिए, यानी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यानी यहाँ पे आया, जे है वो भी जीरो हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टोटल को इनिशियलाइज किया, तो भैया टोटल भी आ गया। फिर टोटल के अंदर क्या है, फिलहाल जीरो है। फिर क्या बोल रहा है कि टोटल के अंदर वैल्यू को अंदर वैल्यू डाल, ठीक है। तो क्या किया, इसको वन किया, फिर यहाँ पे एक बार और प्लस किया, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, फिर जो हमारा उसके बाद क्या है कि फिर जो जे है हमारा, वो जे हमारा वन बन जाएगा। जब वन बनेगा तो वन जो है वन प्लस थ्री हो जाएगा, यानी फोर हो जाएगा। फिर जो जे वन है, जो जे है वो और अपडेट होगा, और जे हमारा टू हो जाएगा। फिर थ्री प्लस फोर प्लस फाइव हो जाएगा, यानी नाइन हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। फिर जो जो जे है वो अपडेट हो जाएगा। थ्री जो है वो फोर हो जाए, जो टू है वो थ्री हो जाएगा, तो नाइन प्लस सेवन हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। टोटल ऐसा निकलेगा। फिर जो हमारा सम है, सम मान लो कि बहुत मिनिमम वैल्यू है, तो टोटल जो है से बड़ा ही है मिनिमम वैल्यू से। सम के अंदर जो है सम इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और फिर इंडेक्स का जो वैल्यू है, आई क्या था, जीरो था, तो आई में इंडेक्स के अंदर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब फिर क्या करेगा, दोबारा से अब यहाँ पे जो आई है वो अपडेट होगा, आई जो है हमारा वन होगा। फिर वैसे ही क्या करेगा, सेम लूप चलाएगा, और फिर इस सारे कंडीशंस को चेक कर रहा होगा। लास्ट में लेट सपोज मान लो कि जो लास्ट वाले इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 147 आया, टोटल का वैल्यू जो है 147 आया। तो जो सम होगा 16 था, तो 147 बड़ा है, तो सम के अंदर जो है 147 आ गया होगा, और इंडेक्स के अंदर इसका जो आई का करंट वैल्यू होगा वो आ गया होगा, ठीक है। ऐसे कर करके ये सारे कोड चल रहे हो, चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, और एक नया प्रोग्राम ही बना। हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आ चुका है। आई स्ट्रीम हैज इंक्लूड नेम स्पेस एसटीडी है, आ गया है, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि जो हमारा एरे है उस एरे को लाते हैं। ये रहा हमारा एक एरे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे सबका सब में से सबसे बड़ा एलिमेंट को ढूंढ के देना है। यहाँ पे मैं जो रेंडम वैल्यूज डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि बाइसनेस ना हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक एरे। अब हमें क्या करना है, उसमें मैक्सिमम को फाइंड करना है। हमें करना है क्या, तो प्रिंट रो इंडेक्स मैक्सिमम सम, ये करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देते हैं प्रिंट रो मैक्स नाम से एक फंक्शन, इसमें एआरआर को पास कर देते हैं, कॉमा 4, 5 कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम ऊपर बनाते हैं, इसको कॉपी किया, ऊपर लाया, यहाँ पे लिखे वॉइड प्रिंट रो मैक्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखा प्रिंट रो मैक्स, और उसके अंदर दिया एरे, और 4, 5 दे दिया, ठीक है, इसका रो कॉलम। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा वॉइड, और इसको यहाँ पे बनाया, और इंट एरे किया, और यहाँ पे दे दिया एक ब्लैंक एरे, और यहाँ पे दे दिया 5, क्योंकि यहाँ पे 5 हमें चाहिए, क्यों चाहिए आपको पता ही है। और इंट रो किया, इंट कॉलम किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इंट मैक्सिमम सम का जो मैक्सिमम रो का जो इंडेक्स है उसको इनिशियली हम क्या करते हैं, -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि जो सम का वैल्यू है उसको हम फिलहाल ऐसे दे देते हैं इंट में, ठीक है। ये दोनों चीज ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई जो है वो जीरो से लेके रो तक, और आई प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे टोटल नाम से, टोटल सम के नाम से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर फिलहाल जो उसका वैल्यू है जीरो रखते हैं। फिर हम यहाँ पे जे को इनिशियलाइज करते हैं, फॉर इंट एक और लूप चलाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो से लेके जे लेस देन कॉलम तक, और फिर जे प्लस प्लस करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल सम के अंदर एरे ऑफ आई और जे को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जब ये हो जाने के बाद हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ जो टोटल सम है अगर वो बड़ा है मैक्सिमम सम से, तब आप क्या करिए, मैक्सिमम सम के अंदर टोटल सम को डाल दीजिए, और मैक्सिमम रो इंडेक्स के अंदर आई का वैल्यू डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ पे सी आउट कर दीजिए, मैक्सिमम सम ऑफ रो मैक्सिमम इंडेक्स प्लस आई इज इतना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको रन कराते हैं। अगर इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो बोल रहा है क्या कि इंट मीन डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, को हम यहाँ पे सी लिमिट को यूज कर लेते हैं फॉर इंट मीन, ठीक है। आपको आप में भी दिक्कत आए तो सी लिमिट्स के यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो बोल रहा है द मिनिमम सम ऑफ रो इज जीरो, मैक्सिमम सम ऑफ जीरो। थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे। हुआ क्या था कि इसके इस लूप के अंदर ही आ गया था ये, तो दोबारा से इसको रन कराते हैं। तो बोल रहा है मैक्सिमम सम ऑफ रो इज 3, यानी कि जो थर्ड रो का है उसमें मैक्सिमम सम है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सच में यहाँ पे मैक्सिमम सम ही है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज बढ़ा देते हैं, इसमें 2 डाल देते हैं। अब दोबारा से इसको रन कराते हैं, अभी 3 बोल रहा है, तो मैं रोज जीरो में वैल्यूज बढ़ा के देखता हूँ, तो दोबारा से रन कराता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम ऑफ रो इज जीरो बता रहा है, ठीक है। अगर इस वाले में मैं जाता हूँ, और इसमें ऐसे हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, जरा उसको देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम प्रिंट कराना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 46, 26, 4, 6 दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि 1, 11, 3, 6 का सम प्रिंट करके देना है। डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसका सम प्रिंट करना है। तो डायगोनल कौन कौन से हुए, एक तो ये हुआ, दूसरा जो हुआ ये हुआ, ठीक है। दो हमारे पास डायगोनल हुए। देखो ये वाला जो हम चीज है उस पे, उसको हम बस एक ही जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसका रो
और कॉलम जो है वो बराबर हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कब हम सॉल्व कर सकते हैं, जब रो और कॉलम जो है वो बराबर हो। अगर जैसे कि बोलोगे क्यों, अगर मैं इस एलिमेंट्स को हटा दूं, अगर बोलूं इसी का आप डायगोनल एलिमेंट डायगोनल सम बताओ, इसका कुछ डायगोनल होगा, से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहीं पे खत्म। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स जो है वो मिलना चाहिए, तब हुआ वो डायगोनल। ठीक है, अगर ऐसे आता तो वो डायगोनल होता, बीच में तो होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 2, इसका डायगोनल अगर देखा जाए तो ऐसा होगा, यानी 1 + 11 + 34 + 2, और दूसरा डायगोनल ऐसा होगा 7 + 16 + 30 + 4, ये दो डायगोनल होंगे। ठीक है, ये होगा फर्स्ट डायगोनल, ये होगा हमारा सेकंड डायगोनल, बस हमारे पास दो डायगोनल लाई करेगा। अगर मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा क्या कि 0 0 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे 0 3 1 2 2 1 3 0, इन्हीं का सबका सम करना है हमें। तो फर्स्ट डायगोनल ढूंढने के लिए काफी आसान है, जिसका आई और जे जिसका दोनों बराबर हो उसी का हमें सम करना है। तो अगर हम बस इसका देखें फर्स्ट डायगोनल का, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, हम लूप चला देंगे, मान लो कि फर्स्ट को हम इनिशियलाइज कर लेंगे, फर्स्ट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, एक लूप चला दिया, फोर आई जो है 0 से लेके आई जो है लेस देन रो तक, और फिर आई प्लस प्लस, फिर एक जे के लिए लूप चला दिया, और फिर उसमें हमने फर्स्ट को दे दिया फर्स्ट प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई जे, कर सकते हैं, है ना। और बात रहा अब इसका, इस डायगोनल का, सेकंड डायगोनल का, तो उसमें क्या है 0 3 1 2 2 1 3 0, यानी एक बार क्या देख रहे हैं कि एक बार ये जो है बढ़ रहा है 1 से 2 1 3 हुआ, एक बार जो है घट रहा है। ठीक है, ऐसे हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम में पैटर्न को ही ढूंढना। ठीक है, अगर हम सेकंड के लिए लिखने की कोशिश करें, जो आई है हमारा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो जे है हमारा वो लास्ट लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉलम -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चलते हैं इसको डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, नया प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट कोड और हमारे कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, एरे वगैरह हो गया। ठीक है, तब हम क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक, हमें ये करना है यूजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से हमें क्या करना है, बनाना है। हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे सम डायगोनल एलिमेंट्स नाम से फंक्शन बनाए, और एरे 4 5 को पास किए, और ऊपर क्या किए, वॉइड सम डायगोनल एलिमेंट एरे इंट एन, और इंट एम को पास कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इंट एन और इंट एम का नाम हमें देते हैं रो और कॉलम, और यहाँ देते हैं हम कॉलम कॉलम। ठीक है, तो पहले तो हम इंट सम वन और सम टू डिफाइन कर लेते हैं, या फिर डायगोनल सम डायगोनल वन, हमने दो वेरिएबल बना लिया, सम डायगोनल वन के नाम से और सम डायगोनल टू के नाम से। ठीक है, दो काम हमने कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट तो देते हैं हम, ये हुआ हमारा डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल सम के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 से, और फिर क्या करते हैं, वाइल यूज करते हैं, वाइल, और यहाँ कंडीशन देते हैं आई जो है जब तक हमारा रो से छोटा रहे तब तक, और हम फर्स्ट सम डायगोनल फर्स्ट में क्या करते हैं, प्लस इज इक्वल टू कर देते हैं एरे ऑफ आई और आई। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, आई को यहाँ पे एक से इंक्रीज भी करता जाऊँ। तो ये हमने फर्स्ट का निकाल लिया है, अब हम सेकंड का निकाल। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट का निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, सेकंड डायगोनल। ठीक है, सेकंड आई इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और जे इज इक्वल टू कॉलम -1, फिर वाइल जे जो है हमारा जब तक बड़ा रहे या बराबर रहे 0 से, और यहाँ पे हम क्या किए, सेकंड डायगोनल में सेकंड डायगोनल 2 इज इक्वल टू सेकंड डायगोनल 2 प्लस एरे ऑफ आई जे कर दिया, फिर हमने आई को बढ़ाते गया और आई जे को घटाते गए। ठीक है, जब ये सारा काम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा सी आउट कर देंगे, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इतना, और फिर सेकंड डायगोनल के लिए इतना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहाँ पे एरर मारा है नंबर पे, लाइन नंबर 8 हो, यहाँ पे हमने क्या किया, इंट को इनिशियलाइज कर दिया, दोबारा से इनिशियलाइज किया, दोबारा से प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 360 एंड सेकंड डायगोनल इज कितना सारा, देख लिया एलिमेंट कितना है। यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जो एरे है वो बड़ा। ठीक है, 4, और यहाँ भी मैं 4 कर भी, ये जो रेड रेड वाले हैं, रेड लाइट वाले, इनको जरा हटा दी। अब जरा दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करा। ठीक है, क्या आ गया एरर, अच्छा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लिखा, और ऊपर भी हटाना होगा, यहाँ भी 4 कर दिया हमने। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा होगा, इसको दोबारा से प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो जो पहला आया वो आया 360, दूसरा जो डायगोनल आया वो आया 330। ठीक है, ऐसे हमने दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। बीटा पे पुश कर दे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये रहा हमारा एरे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें रिवर्स कर देना है, रिवर्स रिवर्स ईच रो ऑफ मैट्रिक। ठीक है, तो ये कैसे करना है, जैसे कि 1 3 5 7 है, तो ये 7 5 3 1 हो जाना, और जैसे ये है तो ये हो जाएगा 20 16 11 और 10, फिर ये हो जाएगा 60 34 30 और 23। मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे करना है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस प्रॉब्लम को मैं अगर ऐसे विजुअलाइज करूँ, ये एक नॉर्मल एरे है 1 3 5 7। ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है, स्वैप करना है, मतलब रिवर्स करना है। तो हम कैसे करते थे, यहाँ पे एक स्टार्ट लेते थे, एक एंड लेते थे। ठीक है, और इन दोनों को हम स्वैप कराते रहते थे। ठीक है, जब स्वैप हो जाता था तो ये एक इधर, फिर इन दोनों को स्वैप करा देते थे, ऐसे ही कराते थे हम इन दोनों को स्वैप। तो सेम काम को क्या करना है मुझे यहाँ भी कर, लेकिन यहाँ पे कैसे कर रहे होंगे, तो पहले हम इसको रिवर्स कर देंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जरा देखिए।
क्या लिख सकते हैं, 4 i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन रो तक i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर रिवर्स ith रो, यही कर रहा हूँ मैं। अब बात रहा कि ये जो ith रो को हम रिवर्स कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। तो मुझे पता है कि इसका नाम क्या होगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3, यही नाम होगा। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, बस बस कॉलम ही चेंज हो रहा है। कॉलम इधर का इधर हो रहा है, इधर का इधर हो रहा है, यही हो रहा है बस। यानी जीरो वाला 0 0 वाला 0 3 के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे कह सकता हूँ कि 0 वाले कॉलम को 3 वाले कॉलम के साथ रिवर्स करो, 1 वाले को 2 के साथ रिवर्स करो। तो उसके लिए मुझे स्टार्ट यहाँ लगाना होगा, एंड यहाँ लगाना होगा। जैसा कोड जो है मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ कि स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू कॉलम -1। ये हुआ हमारा कि वाइल स्टार्ट जो है हमारा लेस देन हो एंड से, तब तक आप क्या करिए, स्वैप करते रहिए, तब तक आप स्वैप करते रहिए। एरर ऑफ एआरआर ऑफ आई ऑफ स्टार्ट किसके साथ करना है, तो एआरआर ऑफ आई ऑफ एंड इसी के साथ करना है, यही बोलना पड़ेगा हमें। तो हाँ भैया, इसके बाद क्या करना है हमें, स्टार्ट को इंक्रीज कर दो 1 से और एंड को डिक्रीज कर दो 1 से, तो हो गया भैया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है प्रोग्राम इसको। तो ये रहा आपका होमवर्क और इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपका होमवर्क कौन कौन सा है, तो आपका होमवर्क जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ 2D मैट्रिक टू 2D मैट्रिक। तो 2D मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, सारी चीजें तो मैं बता ही दी, रिवर्स एरे ऑफ द मैट्रिक, ठीक है, रिवर्स इज एरे ऑफ मैट्रिक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन बना के होमवर्क सबमिट करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।